गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी आप लोग के सामने यहाँ पर ये वाक्य लिखे हुए आप लोग देख रहे होंगे। मैं इसको अभी पढ़ती हूँ। आह, कितना सुंदर मौसम है। चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले हैं। गेंदा, जूही, चमेली और गुलाब को देखकर किसका मन प्रसन्न न होगा। इनके साथ झूमें, नाचे और गाएं। अगर आप लोग इस वाक्य को ध्यान से देखें तो आप लोगों को यहाँ कुछ छोटा छोटा सा लगेगा, कुछ अधूरा। जैसे अभी मैंने इसको जैसे पढ़ा, इस तरह नहीं पढ़कर ये अब जैसे लिखा हुआ, कितना सुंदर मौसम है, चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले हैं, गेंदा, जूही, चमेली और गुलाब को देखकर किसका मन प्रसन्न होगा, इनके साथ झूमे, नाचे और गाए। इस तरह से पढ़ेंगे। लेकिन इस तरह से तो नहीं पढ़ा जाता है, पढ़ा ऐसे जाता है, आह कितना सुंदर मौसम है, चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले हैं, गेंदा, जूही, चमेली और गुलाब को देखकर किसका मन प्रसन्न होगा, इनके साथ झूमें, नाचें और गाएं। तो ये जो मैं बीच बीच में थोड़ा सा रुक रही हूँ, ये रुकने का मैंने किस तरह से पता चलेगा कि यहाँ थोड़ा देर रुकना है, यहाँ थोड़ा और ज़्यादा देर रुकना है। यहाँ जैसे अभी हम लोग अभी एक वाक्य बोलूं कि तुम्हारा नाम क्या है, तो ये सुनते ही आपके दिमाग में आ जाएगा ना कि ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आप इसे लिखेंगे, तुम्हारा नाम क्या है, तो यहाँ एक चिन्ह देंगे। यहाँ देखिए, यहाँ कोई चिन्ह नहीं दिया हुआ है। ये जो चिन्ह जो है, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर थोड़ा रुकना चाहिए, यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा रुकना चाहिए, इन चिन्हों को हम लोग कहेंगे विराम चिन्ह। आज हम लोग आपके किताब में यही पढ़ेंगे, पाठ 12, विराम चिन्ह। विराम का अर्थ क्या होता है? विराम का अर्थ होता है रुकना, रुकना, विश्राम करना। बातचीत में किसी शब्द या वाक्यांश पर बल देने के लिए हम थोड़ा रुकते हैं, ताकि हमारी बात दूसरा, जिस व्यक्ति से भी हम लोग बात कर रहे हैं, वो दूसरा व्यक्ति हमारी बात को समझ सके। और लिखते समय भी हम इसी प्रकार के विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। अगर जब बोलते हैं तब थोड़ा रुकते हैं, वो विराम चिन्ह के अनुसार रुकते हैं, और लिखते हैं तो उन चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे मोहन को रोको, देखिए यहाँ पर एक चिन्ह दिया हुआ है। मत जाने दो, यहाँ एक चिन्ह दिया हुआ है। इन चिन्हों के नाम क्या हैं और इन्हें कब लगाना है, इनका प्रयोग किस तरह से करना है, यही आज हम लोग पढ़ेंगे। विराम चिन्ह, इन विराम चिन्हों के बारे में दिया हुआ है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम का चिन्ह ये। प्रश्न सूचक, प्रश्न सूचक का चिन्ह ये। विस्मयादिबोधक, अल्प विराम, अर्ध विराम, निदेशक, विवरण चिन्ह, योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, इन सारे चिन्हों का हंसपद चिन्ह, कोष्टक, लाघव, इन सारे चिन्हों का हम लोग प्रयोग करते आ रहे हैं ना। अब देखिए इन सारे चिन्हों के विषय में कि वाक्य के अंत में प्रयुक्त होने वाले चिन्ह कौन कौन से हैं। इससे पहले एक बार विराम चिन्ह की परिभाषा देख लीजिए। पढ़ने और लिखने के समय रुकने के लिए या हमें अपने भावों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग हम लोग करते हैं, हम लोग उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, विराम चिन्हों को दो भागों में बांटा गया है, वाक्य के अंत में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्ह और वाक्य के बीच में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्ह। अभी सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वाक्य के अंत में प्रयोग होने वाले विराम चिन्ह। जैसे पूर्ण विराम लगाते हैं ना हम लोग, ये हम लोग कब लगाते हैं? वाक्य के अंत में। प्रश्न सूचक या विस्मयादिबोधक वाक्यों के अतिरिक्त अन्य वाक्यों में अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। देखिए, यदि वर्षा हुई तो मैं नहीं जाऊंगा, वाक्य के अंत में लगा है ना, बीच में नहीं लगा है, तो पूर्ण विराम वाक्य के अंत में लगता है। इस चिन्ह का भी नाम है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। प्रश्न सूचक चिन्ह,
प्रश्न सूचक चिन्ह कब लगता है? इसका प्रयोग भी अंत में होता है, जब हम लोग कोई प्रश्न सूचक वाक्य का प्रयोग करते हैं तब। क्या तुमने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया? यहाँ हम लोग प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रश्न किया जा रहा है। विस्मयादिबोधक चिन्ह क्या होता है? हर्ष, दुख, घृणा, शोक, आश्चर्य या विस्मय आदि के भाव को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग विस्मयादिबोधक चिन्ह कहते हैं। जैसे अरे मोहन तुम यहाँ आश्चर्य का प्रयोग किया गया है। आपकी यात्रा सफल हो गई, यहाँ शुभकामना। लड़कों अभी तक खेल रहे हो, यहाँ प्रश्न, यहाँ लड़कों को संबोधित किया जा रहा है। अरे तुम आ गए, यहाँ तुमको संबोधित किया जा रहा है, तो इसलिए विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है। वाक्य के बीच में ये 3 चिन्ह वाक्य के अंत में लगते हैं। वाक्य के बीच में प्रयुक्त होने वाले चिन्ह में अल्प विराम, इस चिन्ह को कहते हैं अल्प विराम। पूर्ण विराम माने थोड़ा देर रुकना, अल्प विराम मतलब पूर्ण विराम से कम। जैसे हम लोग पढ़े ना, बेल, 3-4 फूलों के नाम अगर रहे, गुलाब, चमेली, बेला, तो यहाँ देखिए गुलाब, मैंने ऐसे नहीं बोला गुलाब चमेली बेला, नहीं, गुलाब चमेली बेला, थोड़ा रुकते हैं, इसे कहेंगे अल्प विराम। यहाँ हम लोग अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। वाक्य में आए एक ही प्रकार के पदों या पदबंधों या उपवाक्यों को अलग करने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे राधा, रमेश, गीता और श्याम, यहाँ राधा, रमेश, गीता के बीच में अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। क्यों? क्योंकि ये नाम है और लास्ट नाम श्याम है, तो यहाँ लास्ट में और का प्रयोग कर दिया गया है। ये सब एक ही तरह के पद हुए, मतलब नाम हुए, इसीलिए अल्प विराम का प्रयोग किया गया। वह स्कूल से लौटा, थोड़ा आराम किया और खाना खाकर सो गया। देखिए यहाँ 3 उपवाक्यों को जोड़ा गया है। वह स्कूल से लौटा, एक वाक्य, थोड़ा आराम किया, दूसरा वाक्य, और खाना खाकर सो गया, 3 वाक्य हो गए ना। तो यहाँ 2 वाक्यों के बीच में अल्प विराम का प्रयोग किया गया, उसके बाद लास्ट में एक वाक्य जोड़ा गया, इसलिए और का प्रयोग कर दिया गया। अर्ध विराम, वाक्य में जहाँ अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम रुकना होता है तो वहाँ अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे पर्यावरण हमारा रक्षा कवच है, प्रकृति ने हमें यह दिया है। यहाँ अर्ध विराम में अल्प विराम से ज़्यादा और पूर्ण विराम से कम रुका जाता है। यह हम लोग अपने पठन करने की प्रक्रिया से समझेंगे कि यहाँ अर्ध विराम का प्रयोग है कि पूर्ण विराम का प्रयोग है कि अल्प विराम का प्रयोग है। परिश्रम ही जीवन है, आलस्य का त्रंदा मृत्यु है। यहाँ वाक्य खत्म हो गया, इसीलिए पूर्ण विराम। यहाँ वाक्य अभी आधा खत्म हुआ है, इसीलिए अर्ध विराम का प्रयोग किया गया है। निर्देशक, निर्देशक का प्रयोग कब करते हैं हम लोग? निर्देशक का प्रयोग हम लोग करते हैं जब हम लोग किसी के कथन को कहते हैं या कोई उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। जैसे किसी के कथन से पहले और उदाहरण देने के लिए निर्देशक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे विकास ने कहा मेरी खिड़की भी खोल दो। यहाँ कहा, यहाँ पे विकास के कथन के बारे में हम लोग बता रहे हैं, इसीलिए निर्देशक का प्रयोग कर रहे हैं। इसको निर्देशक चिन्ह कहते हैं। विवरण चिन्ह, जब किसी बात का उदाहरण या विवरण अगली पंक्ति में देना हो तब विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे का प्रयोग करते हैं। अच्छे विद्यार्थियों में यह गुण होना चाहिए डैश, अब नीचे वो गुणों का उल्लेख करेंगे, तो यहाँ हम लोग विवरण चिन्हों का प्रयोग करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार हैं, फिर हम लोग विवरण चिन्ह का प्रयोग करके उत्तर देंगे। योजक, अब देखिए, अब आप लोग को लगेगा योजक चिन्ह और निर्देशक चिन्ह एक जैसा है, नहीं। देखिए निर्देशक चिन्ह थोड़ा बड़ा है, योजक चिन्ह थोड़ा छोटा है। योजक चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं? जब हम लोग एक ही शब्द का या तुकबंदी वाले युग्म शब्दों का प्रयोग करते हैं तब योजक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे दुख सुख, जैसे जैसे, भूख प्यास, अच्छी बुरी, इन सारे, दिन रात, माता पिता, इन सारे शब्दों का प्रयोग करते समय हम लोग योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, इसीलिए छोटा सा।
चिन्ह देते हैं। उद्धरण चिन्ह, जब किसी के कथन को मूल रूप से वैसे का वैसे ही उतार दिया जाता है तो उसे उद्धरण चिन्ह का उस समय प्रयोग किया जाता है। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यहाँ क्या सुभाष चंद्र बोस के कथन को हूबहू वैसे का वैसे लिख दिया गया है, इसीलिए इस तरह से प्रयोग किया गया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। किसी लेखक के उपनाम, कविता, लेख, पुस्तक आदि के शीर्षक को उद्धृत करने के लिए एकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोग किसी लेखक का नाम लिखेंगे या उनके पुस्तक का, जैसे प्रेमचंद की पुस्तक गोदान, तो गोदान में हम लोग इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ठीक है। जैसे रामधारी सिंह दिनकर, दिनकर क्या है, उनका उपनाम है, तो यहाँ रामधारी सिंह लिखे और उनका उपनाम के समय हम लोग इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, इसको उद्धरण चिन्ह भी कहेंगे। हंसपद, वाक्य लिखते समय यदि कोई शब्द छूट जाता है, इसका प्रयोग हम लोग बहुत करते हैं, लेकिन नाम शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। इसका नाम है हंसपद। वाक्य लिखते समय यदि कोई शब्द छूट जाए तो उसे लिखने के लिए हंसपद का प्रयोग करते हैं। जैसे इसको त्रुटि पूरक चिन्ह का प्रयोग भी कहा जाता है। जैसे आजकल चारों भ्रष्टाचार व्याप्त है, यहाँ और छूट गया है तो इस चिन्ह का प्रयोग करके और लिख दिया गया। कोष्टक, देखिए कोष्टक चिन्ह, नाटक में अभिनय संकेतों के लिए वाक्य में आए कठिन शब्दों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाणी, चिल्लाकर चले जाओ यहाँ से, नाटक में किस तरह वाणी कैसे बोलती है, चले जाओ यहाँ से, चिल्लाकर बोलती है। तो ये कैसे पता चलेगा, ये लिखा हुआ है, तो हम लोग अब इसको ऐसे बोलेंगे कि चले जाओ यहाँ से, क्योंकि ये चिल्लाकर बोला गया है। तत्सम का अर्थ, उसके सामने तत् प्लस सम यहाँ पर प्रयोग किया गया है किसी चीज का अर्थ लिखने समय। लाघव चिन्ह, किसी बड़े शब्द, पद नाम, कार्यालय के नाम या उपाधि को संक्षिप्त रूप से लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोग डॉक्टर ने लिख के ड आ की मात्रा और ये लगा देते हैं, है ना। कृपया पृष्ठ उलटिए, इसको पूरा नहीं लिख के की क्री प्री उ, देखिए डॉक्टर। नगर पालिका न पा, मास्टर ऑफ आर्ट्स MA, इस तरह से लिखा जाता है। तो जब हम लोगों को किसी बड़े नाम को छोटे में करके लिखना होता है, किसी बड़े शब्द या पद नाम या कार्यालय के नाम, इन सबको छोटे में करके लिखना होता है, तो हम लोग इस लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो आज हम लोगों ने विराम चिन्हों का प्रयोग तो हम लोग करते हैं, लेकिन विराम चिन्हों के नाम को जाने और उसका प्रयोग कब किया जाता है वो जाने। ये सारे चिन्ह आप लोग याद कर लीजिएगा, किस चिन्ह को क्या नाम दिया जाता है। यहाँ दिया हुआ देखिए, निम्नलिखित के आगे उसका चिन्ह लिखें, तो आप लोगों को लिखना पड़ जाएगा, इसीलिए इसको इस तरह से करके इसको याद कर लीजिएगा। 2 बार 3 बार देखेंगे तो ऐसे ही याद हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में उपयुक्त विराम चिन्ह लगाएं। यहाँ देखिए विराम चिन्ह नहीं दिया हुआ है, इसको लगाना है आप लोग को। दिए गए विराम चिन्हों के नाम लिखें, तो आप लोग को याद रहेंगे तभी तो लिखेंगे, इसलिए याद करिएगा बस। इसको लिखने का जरूरत नहीं है, सही विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक अनुच्छेद लिखें, इसको नहीं कर। बस मैं ये जो वर्कशीट दूंगी तो इसमें इतना ही करिएगा, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। ये हमारा लास्ट पार्ट था हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए। अभी तक जितना भी पढ़ाया है वो सारी चीज़ें आप लोग याद कर लीजिएगा, और व्याकरण में जो भी मैंने पढ़ाया है, सर्वनाम, विशेषण, सभी की परिभाषाएं याद कर लीजिएगा जो कि आपकी किताब में दी हुई हैं। मैं प्रश्न दे दूंगी, प्रश्नों के उत्तर आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा, लिख करके याद कर लीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।